Welcome to NIOS Vision Point. My name is Khushbu Agrawal and I am your business studies trainer. So, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है और इसी के बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर, सब चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक होते हैं. सो फर्स्ट चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्योरी प्रोस्पेक्टिव आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं. तो फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंट्रो चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गो हेड. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम थोड़े से टॉपिक्स कवर करेंगे और हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में. फर्स्ट मैं बताऊंगी बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन, कि बिजनेस एक्टिविटीज को कहाँ कैसे क्लासिफाई किया गया है. देन इंडस्ट्री, देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देन इंडस्ट्रीज की ही एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं उसका भी आप लोगों को बताऊंगी कि वो कैसे फर्दर क्लासिफाई हो रही हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो अहेड. Okay, so classification of business activities. तो बिजनेस की एक्टिविटीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो बिजनेस की एक्टिविटीज को आप जैसे देख सकते हो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है. बिजनेस एक इंडस्ट्री होता है और दूसरा क्या होता है? कॉमर्स होता है. सो ये दो मेन टॉपिक्स हैं इस लेक्चर नंबर 5 के. इस वाली स्लाइड में हम इंडस्ट्री के बारे में कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको, लास्ट लेक्चर जो होगा इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको कॉमर्स के बारे में बताऊंगी. ओके, इंडस्ट्री आप देख सकते हो, मैंने इंडस्ट्रीज की फोटोज भी लगाई हैं यहाँ पे, राइट. इंडस्ट्रीज होती क्या है? इंडस्ट्री प्राइमरीली रिफर्स टू ऑल सच बिजनेस एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, दैट इज रेजिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इंडस्ट्री का मेन काम क्या होता है? इंडस्ट्री जैसे हम एक नॉर्मल सी चीजें बोलते हैं, हमने बोला होता है इंडस्ट्री में तो ये चीजें बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, राइट. तो इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है? वो ऐसी कंसर्न होती है जो चीजों को प्रोड्यूस कर रही होती हैं या फिर चीजों को आगे प्रोसेस करके बना रही होती हैं, राइट. इट प्रोसेसेस रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड. सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसका काम क्या होता है? रॉ मटेरियल्स को, ये देखिए, रॉ मटेरियल्स को या तो ये सेमी फिनिश गुड्स में बनाता है या फिर फिनिश गुड्स में बनाता है. रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश, जिसको हम आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज खरीदती है. फिनिश गुड्स जो तुरंत सेल के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं. देन एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अर्थ सर्विस. रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करना, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? जैसे कि कोल हो गया, राइट. एक एग्जांपल दिया मैंने आपको. हम इसको अर्थ के सर्फेस से क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. क्रूड ऑयल हो गया, ये सारी चीजों को हम अर्थ सर्फेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. देन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स एंड कमोडिटीज को, जैसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना, फिशरी होती है, फ्लावर्स हम देखते हैं, गार्डनिंग होती है, एक्सेट्रा. देन कंस्ट्रक्शन की कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पे बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं. एंड ये सारी चीजें किसकी एग्जाम्पल होती हैं? इंडस्ट्रीज की. Now, these activities are called industrial activities. हम इन एक्टिविटीज को कौन सी एक्टिविटीज बोलेंगे बच्चों? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज. And the units engaged in these activities are known as industrial enterprises. और इसमें जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो भी यूनिट, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज या यूनिट जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस कहलाते हैं. ओके, नाउ इंडस्ट्रीज को भी हम क्लासिफाई करते हैं प्राइमरली 3 पार्ट्स में. पहली होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी. नाउ अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ये देखिए, फोटो देखिए, हम जमीन से कुछ क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये इनका काम क्या होता है? दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट रॉ मटीरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ और सी. सो बेसिकली अर्थ से और सी से ये लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं. देन सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? जो रॉ मटेरियल यहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो रॉ मटेरियल जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में और वो लोग क्या करते हैं? उसको मैन्युफैक्चर करते हैं. एंड देन क्या होता है? टर्शरी. टर्शरी का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी. ओके, पहले में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं. अच्छा, आप इसमें देखोगे मैंने येलो से हाईलाइट कर रखा है, तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा. क्यों? क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर 2 तरीके की इंडस्ट्रीज आती हैं, जिनको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री. तो जो मैं आपको समझाऊंगी. लेट्स स्टडी.
ओके, प्राइमरी इंडस्ट्रीज रेफर टू द एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब निकाल रहे हो। क्या? नेचुरल रिसोर्सेज को हम निकालते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गए, राइट। एंड हम या फिर हम बात करें एनिमल्स, प्लांट्स की ब्रीडिंग कराना, राइट। आपने सुना होगा आजकल क्रॉस ब्रीडिंग होती है, प्लांट्स की ब्रीडिंग होती है, ब्लैक रोज बन जाते हैं, देन एनिमल्स की ब्रीडिंग की जाती है, राइट। देन प्राइमरी इंडस्ट्रीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं इनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव एंड द अदर वन इज जेनेटिक। नाउ you must have heard about ONGC. ONGC क्या है? It is a company that extracts oil and natural gases from earth. ONGC कंपनी है जो क्या एक्सट्रैक्ट करती है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, गैस एक्सट्रैक्ट करती है, किससे? अर्थ से। ओके, सिमिलरली फार्मर्स क्या करते हैं? क्रॉप्स ग्रो करते हैं, राइट। बिजनेस हाउसेज एंगेज इन एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स फ्रॉम अर्थ। कुछ ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं जो क्या कर रहे हैं, जमीन से कोल निकाल रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं, राइट। देन फॉरेस्ट होते हैं जिनसे हम नेचुरली हनी निकालते हैं, टिम्बर निकालते हैं, राइट। देन एक्सट्रैक्टिंग आइटम्स फ्रॉम सी, जैसे कि फिश हो गया, क्रैब हो गया, प्रॉन्स हो गए, सी फूड्स के लिए जो हम निकालते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव का मतलब एक बेटा समझ लो, आप लोग बच्चों समझ लो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग, यानी कि उसको क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। हम कैसे निकाल रहे हैं? पानी से निकाल रहे हैं, जमीन से निकाल रहे हैं, राइट। एंड ये सारी चीजें किस में आती हैं? एक्सट्रैक्टिव में आती हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोल, देन अलग अलग तरीके के मिनरल्स, देन फॉरेस्ट से जैसे आप हनी निकालते हो, टिम्बर निकालते हो, सी से आप क्रैब, प्रॉन्स, अलग अलग एनिमल सी फूड के तौर पे निकालते हो। तो ये सारे किस में आएंगे? एक्सट्रैक्टिव में आएंगे। जो भी चीजें आप बाहर से नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू क्या कर रहे हो? बाहर निकाल रहे हो। ओके, हैव यू सीन पोल्ट्री फार्म्स? आपने पोल्ट्री फार्म देखे, एप्पल ऑर्चर्ड या नर्सरीज देखे, राइट। ऑल दीज आर इंडस्ट्रीज एंगेज इन रियरिंग एंड ब्रीडिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। इनका काम क्या होता है? रियरिंग एंड ब्रीडिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्रॉस ब्रीड कराना, इनको बड़ा करना, प्लांट्स ग्रो करना, फ्लावर्स ग्रो करना, ताकि इनको हम क्या कर सके? सेल कर सके। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने एक रोजेस का बताया, ब्लैक रोज को क्रॉस ब्रीड करके बनाया जाता है, और भी आजकल नए नए फ्लावर्स होते हैं। देन आप देखते होंगे काऊ में क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, डॉग्स में क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, हॉर्सेस की क्रॉस ब्रीडिंग होती है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जैसे काऊ की हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं ऐसे, जिससे क्या कर सके, वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? जेनेटिक में आती हैं, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती हैं? जेनेटिक कहलाती हैं। Nowadays जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग इन नंबर विच इंक्लूड हॉर्टिकल्चर। मतलब आज की डेट में जो है ये जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, प्लांट्स में, फ्लावर्स में, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और एक नई इंडस्ट्री इसमें आई है हॉर्टिकल्चर की, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो किए जा रहे हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप देखते होंगे, अगर टीवी में आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे हैं, साइज बड़ा हो गया है, राइट। व्हाइट कलर के कलर चेंज हो गए हैं, कैबेजेस अलग अलग कलर के आ रहे हैं, कैप्सिकम अलग कलर के आ रहे हैं, राइट। अलग अलग तरीके के प्लांट्स आ रहे हैं, अलग तरीके के फ्रूट्स आ रहे हैं। तो ये वेजिटेबल्स आ रही है, तो इनको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ओके, एंड देन वी हैव फ्लोरिकल्चर, जहां पे फ्लावर्स को ग्रो किया जाता है। देन वी हैव डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, और हमारे पास पिसीकल्चर होता है, जहां पे फिशेस को भी ब्रीड किया जाता है। आजकल फिश की डिमांड भी इतनी बढ़ गई है खाने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइप की ब्रीड की फिश अगर वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो क्या किया जाता है? उस फिश की भी ब्रीडिंग कराई जाती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एग्स या ज्यादा से ज्यादा फिशेस क्या करे? बर्थ करे, पैदा करे, जिसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? सेल कर सके। सो इसमें प्राइमरी में दो इंडस्ट्रीज है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से निकालते हैं, जेनेटिक बेसिकली जहां पे हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, रेयरिंग कराते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, आपके ये फिशेस, ये सारी चीजों को क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। Okay, moving on to next one. Second is secondary industries. The products of primary industries are normally used as raw materials to produce a variety of finished goods. अब आप इस चीज को समझो, प्राइमरी में रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। वही रॉ मटेरियल जब आगे जाता है प्रोसेस होने के लिए जिस इंडस्ट्री में, दैट इंडस्ट्री इज नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। Okay, and it is the secondary industry that uses the products of primary industry. ये देखिए यहाँ पे लिखा है,
ये वो इंडस्ट्री है जो क्या कर रही है, प्रोडक्ट्स यूज कर रही है किसके, प्राइमरी इंडस्ट्री के। कैसा यूज कर रही है, एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, राइट। एंड द एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मे बी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। तो आपकी सेकेंडरी में कौन सी इंडस्ट्री आती है, मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स आउट ऑफ रॉ मटेरियल। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनका काम क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं हमारे पास उससे वो किस में कन्वर्ट करती हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। एग्जाम्पल, जैसे कॉटन हमने एक्सट्रैक्ट किया, कॉटन को हम क्या कर रहे हैं, टेक्सटाइल के लिए यूज कर रहे हैं, कपड़े वगैरह बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। टिम्बर से हम क्या बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिना बना रहे हैं। इंडस्ट्रीज एंगेज इन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज है जो बिल्डिंग्स बना रही है, डैम्स बना रही है, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रही है, रेलवे बना रही है, कैनाल्स बना रही है, ये सारी क्या कहलाएंगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। एंड दे मेक यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। तो इनका काम क्या होता है, ये दूसरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं एंड कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। और कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर जैसा भी बोलता है तो उसके हिसाब से फिर ये लोग क्या करते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन करना होता है उस हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। सो सेकेंडरी का काम क्या होता है, सेकेंडरी आर नोन एज मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनीज। एंड जो प्राइमरी में रॉ मटेरियल्स होते हैं उन्हीं रॉ मटेरियल्स को वो यूज करके क्या किस में कन्वर्ट करती है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। ओके, नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो मैं आपको पहले बताती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बी डिवाइडेड फर्दर इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। देयर आर 4 categories that we are going to talk about today. First is analytical, second is synthetic, third is processing and the fourth one is assembling. ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला हम देखते हैं कि एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है। मैन्युफैक्चर्ड तो जो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाय एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ऑयल का, क्रूड ऑयल का, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, जो जमीन से क्रूड ऑयल निकलता है वो क्या होता है, उसको फिर क्या किया जाता है, आगे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन या फिर अलग दूसरे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जो जमीन से तेल निकलता है ना उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल बोलते हैं। वो क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, रिफाइनरी इंडस्ट्री में ले जाया जाता है और फिर वो उसको प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी अलग अलग जो भी निकलता है उसमें से किया जाता है। सो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, एक जो हम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको फर्दर फिर आगे दूसरी इंडस्ट्री में भेज के उससे क्या निकाल रहे हैं, हम फिनिश प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरी होती हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। नाउ सिंथेटिक इंडस्ट्रीज पुट टुगेदर वेरियस इंग्रेडिएंट्स एंड मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या करती है, वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि हमने सोप का एग्जाम्पल दिया है, सोप कैसे बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट एंड वेजिटेबल ऑयल को एक साथ मिला के बनता है। सिमिलरली सीमेंट कैसे प्रोड्यूस होता है, लाइमस्टोन, कोल और भी केमिकल्स मिला के तब क्या बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं। तो सिंथेटिक में अदर एलिमेंट्स मिला के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। थर्ड होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इन विच रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड थ्रू सक्सेसिव स्टेजेस टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ये सब एग्जाम्पल है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में मतलब रॉ मटेरियल को अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है एक फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें शुगर की, शुगर केन आता है, शुगर केन को क्रश किया जाता है, उसका जूस निकाला जाता है, उसके क्रिस्टल्स बनते हैं, तब जाके उसको शुगर भी क्रिएट होता है, राइट। तो प्रोसेसिंग में क्या है, रॉ मटेरियल को अलग अलग स्टेजेस में हम प्रोसेस करके एक फिनिश गुड बनाते हैं। एंड लास्ट है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। नाउ असेंबलिंग इंडस्ट्रीज पुट टुगेदर वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड मेक अ न्यू प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ कार, स्कूटर, बाइसिकल, रेडियो। अच्छा, पहले मैं इसको समझाती हूँ फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। सो असेंबल इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, अलग रॉ मटेरियल्स कलेक्ट किए जाते हैं जो कि अपने आप में ही फिनिश गुड्स होते हैं। जैसे सपोज एक कार की मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, तो मैं कहीं से टायर लाया, कहीं से इंजन आएगा, कहीं से विंडशील्ड्स आएगी, कहीं से सीट कवर आएगा, कहीं से बॉडी आएगी,
तो अब ये सारे पार्ट्स मिला के मैं क्या करूंगी, फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, असेंबलिंग। जैसे कि आप टेलीविजन ले लो, टेलीविजन के भी पार्ट्स आएंगे सारे, स्क्रीन आएगी, बॉडी आएगी, अंदर के एलिमेंट्स आएंगे, प्लग कहीं और से आएगा, और फाइनली हम सबको जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, असेंबलिंग, मतलब असेंबल करते हैं एक साथ। नाउ सिंथेटिक और असेंबल में देखिए डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे हम पोटेशियम और वेजिटेबल ऑयल को कंबाइन करके क्या बनाने, प्रोडक्ट बनाने, ये अपने आप में ही एक रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स नहीं है, राइट। बट यहाँ पे देखिए असेंबलिंग में क्या है, अलग अलग फिनिश गुड्स लाके उसको एक साथ क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। सो यहाँ पे हम कंबाइन करते हैं, किसी चीजों को मिलाते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और एनालिटिकल और प्रोसेसिंग में भी यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं, और यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग स्टेजेस में गुजारना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है चारों में, तो इसको जरूर पढ़ना आप लोग बच्चों एक बार। ओके, एंड लास्ट थिंग इज टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी. These industries are basically concerned with generating or processing of various services and facilitate the functioning of primary industries and secondary industries as well as activities of trade. तो short में मैं इसको बताऊंगी, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री की अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि हेल्प करता कौन है, टर्शियरी इंडस्ट्रीज करती हैं। ये बेसिकली कंसर्न, इनका काम क्या होता है, ये वेरियस तरीके की सर्विसेज और फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, किसको, प्राइमरी इंडस्ट्रीज को और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। इवन ट्रेड में भी हेल्प करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है, ये भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज है, अब हमने बोला प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री, भाई इनको काम करने के लिए भी तो हेल्प चाहिए ना। अगर रॉ मटेरियल निकाल रहे तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी पड़ेगा, राइट, देन स्टोर भी करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फाइनेंस भी चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, टर्शियरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देखो, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ये सारी काम कौन करते हैं, टर्शियरी इंडस्ट्रीज करती हैं। ओके, सो जस्ट अ क्विक रिविजन। इंडस्ट्रीज, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, बिजनेस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, दो पार्ट में, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। देन हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, इंडस्ट्रीज को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक होती हैं। एक्सट्रैक्टिव जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज से गुड्स निकालते हैं, और जेनेटिक जिसमें रियरिंग एंड ब्रीडिंग होती है। देन सेकेंड हमने किया सेकेंडरी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम होता है। इनका काम है प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल्स गुड्स आए हैं उसको यूज करके एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। देन हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चार टाइप की होती हैं, उनकी 4 कैटेगरीज होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। Then after that we have studied about tertiary industries. Tertiary industries का प्राइमरी फंक्शन होता है कि ये फैसिलिटेट करते हैं किसको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, बेसिकली उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कैसे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करके। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक आप के लिए छोटा सा डायग्राम भी बना दिया है रिविजन के लिए। इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। नाउ मैन्युफैक्चरिंग में 4 पार्ट है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी। तो आप इस डायग्राम की हेल्प से भी अपना इजीली सॉल्व या याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। If you have any inquiry, you can call at this number or you can visit our website which is mentioned here. Thank you.